अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में होगी ज़बरदस्त, देखने में होगी अट्रैक्टिव और कम सामान में तैयार हो जाए। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी एकदम झटपट से बनने वाले अलग स्टाइल के चिकन चटकारा कबाब। इतने मज़ेदार कि देखते ही आपका दिल करेगा कि इनको फ़ौरन बना लें। तो चलिए ये मज़ेदार से, बहुत ही मज़ेदार से बल्कि ये चिकन चटकारा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा क्रश करा हुआ, और 2 ही टेबलस्पून मैं इसके अंदर ये रेड चिली कुटी हुई, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून फ्रेंड मैंने ये धनिया लिया है, इसको भी तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और क्रश कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और 2 ही टेबलस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी। ये हमारी कोटिंग है फ्रेंड्स कबाबों के ऊपर लगाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला तैयार होता है। अगर आप इसको और ज़्यादा सा बारीक ग्राइंड कर लें तो ये आपका किसी भी चाट पे डालने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम इसको यहाँ पर दरदरा सा रखेंगे, देखिए इस तरह से। अभी हमारा मसाला तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेंड्स 500 ग्राम बोनलेस चिकन, इसके छोटे छोटे से टुकड़े काटनी हैं। अब हम इसको एक ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये आधा कप ब्राउन अनियन, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ये गार्लिक ऐड कर दूंगी और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी ये अदरक। थोड़ी सी हमने ये हरी मिर्च ली है फ्रेंड, 4 से 5। आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस ली है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपकी ब्रेड इससे ज़्यादा बड़े साइज़ की है तो आप 1 पीस भी ऐड कर सकते हैं, ये आप ज़रूर इसके अंदर डालें। एक जाएगा इसके अंदर अंडा, थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसको फ्रेंड बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको आधा आधा करके भी ग्राइंड कर सकते हैं, एकदम स्मूथ सा। इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ये तंदूरी मसाला जाएगा, 1 टेबलस्पून क्रश्ड रेड चिली जाएगी और 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, ये भी कुटा हुआ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। ये फ्रेश हरा धनिया लिया है फ्रेंड्स आधा कप के करीब, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जिसके अंदर हमने अपनी प्याज को फ्राई करा था ना, वही वाला तेल मैंने यूज़ करा है, 2 टेबलस्पून, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून फ्रेंड मैं इसके अंदर ये रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे एकदम बढ़िया करके, और इसको हम कम से कम आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है मैरिनेट होने से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब हम एक फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा जार में हरा धनिया डालेंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी इसके अंदर हम इमली की प्यूरी डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मिला देंगे और एक बहुत ही बढ़िया सी थोड़ा सा पानी डाल के चटनी तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगती है फ्रेंड्स ये चटनी इन कबाबों के साथ। चलिए आधा घंटा हो गया है, अब हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अपने कबाब बनाएंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के कबाब बनाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इस तरह से देखिए हम अपने कबाब तैयार कर लेंगे। इतने बैटर में फ्रेंड्स मैंने कम से कम 20 कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब ये जो हमने अपना मसाला बनाया था ना पहले, वो हम किसी भी प्लेट पे या फिर किसी भी चीज़ पे आप डाल लें, और ये जो हमने कबाब तैयार कर रहे हैं इस तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला हमारे कबाबों को देगा एकदम अलग सा टेस्ट। इस तरह से देखिए सारा जो मसाला है हम अपने कबाबों पर चारों तरफ से लगा लेंगे। चटकारेदार कबाबों का यही है सीक्रेट। देखिए इस तरह से सारे कबाब हम तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम अपना दूसरा कबाब बनाएंगे। इसमें मसाले पे रखेंगे और दो तरफ से या और साइडों से अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे और सारे कबाबों को हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स इसको आप चाहें तो स्टोर करके कम से कम 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको हमें शैलो फ्राई करना है फ्रेंड्स। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से इनको हम हल्के हाथ से दबा के इस तरह से सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने बनाए थोड़े से मोटे फ्रेंड कबाब, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा पतला भी रख सकती हैं। देखिए कितने बढ़िया से मज़ेदार से तैयार हो रहे हैं हमारे ये। दोनों तरफ से हमने इनको अच्छी तरह से सेक लिया है और अब हम अपने बाकी बचे हुए कबाबों को भी सेक लेंगे। थोड़ा सा मैं इनको दबा के थोड़ा सा पतला कर दूंगी और दोनों तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे।
चलिए अब इनको हम सर्व करेंगे थोड़ी सी अनियन रिंग्स के साथ, और जो हमने अपनी मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनी बनाई थी ना वो। और देखिए कबाब कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, ज़बरदस्त थे, इतने मज़े के होंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। और ये बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं। और जो हमने अपना मसाला बनाया था ना, ये आप इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, और आप साइड में भी रख सकते हैं इस कबाब के साथ और चटनी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।